press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे दो पाकिस्तानियों को जिनको भारत में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। एक तरफ आप देखेंगे पत्रकार आरजू काजमी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद ताड़ा साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है। वो है तो पाकिस्तानी मूल के, पर वो अमेरिका में रहते हैं, और ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत से लेके इस पूरे रीजन के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। कि आपके खित्ते में बड़ी बड़ी तब्दीलियां जल्दी आ रही हैं। पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियों की आपने सुनी होगी बात। पाकिस्तान चाइना से J-35 तैयारे ले रहा है 40 के करीब, और उसके बाद आपने देखा होगा कि सीरिया के हालात तब्दील हो रहे हैं। अमेरिका ने दाग दिया यहां से ऐलान के जो आपने आर्मी ट्रायल किए हैं उसका। डॉक्टर जयशंकर साहब अमेरिका आ रहे हैं, और उससे सबसे बड़ी बात यह है कि खबरें उड़ रही हैं कि शायद मोदी साहब लाहौर जा रहे हैं। देखें ये इसके सोच रखने में क्या हर्ज है, लेकिन ये भी बात उड़ रही है। वाकई में सर ये तो बहुत बड़ी खबर है। ये देखें, नहीं देखें, या तो ये खबर है या ख्वाहिश है। उसकी वजह ये है, नवाज शरीफ साहब के पोते की शादी है, और उसके लिए वहां पे कमरे लिए जा रहे थे चीजें। लेकिन कुछ लोगों की कहते हैं ख्वाहिश है कि शायद मोदी साहब आए तो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा। आज मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, सिर्फ, उसके बाद मैं और बात करेंगे। आरजू, इस वक्त एक पॉलिटिकली अनस्टेबल और फाइनेंशियली बैंकरप्ट कंट्री पाकिस्तान किसके फेवर में है? किसके फेवर में? जिसके भी फेवर में है पीटीआई उसकी मदद कर रही है। और करवा कौन रहा है? जो मुल्क चला रहा है। तो फिर इसमें क्या, इसमें कोई पूछने वाली नई बात तो है नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि इस वक्त बांग्लादेश के साथ रिलेशनशिप बड़े पीक पे जा रहे हैं। दो बिछड़े भाई मिल गए आपस में एक दूसरे के साथ। बल्कि मैंने अगले किसी जगह ब्लॉक किया, मुझे अफसोस है इस बात पे। अगर मैं हूं इस पॉइंट पे, आज मुझसे अगले दिन किसी ने क्वेश्चन किया, आप अगर पाकिस्तान में होते, आज जो किसी पोजीशन में होते तो क्या करें? मैंने उनको कहा मैं पाकिस्तान और भारत के अंदर सालसी कराता, उनकी सुलह कराता आपस में। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान के पास, है आज भी, कि आप भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करो। ठीक करने के लिए बांग्लादेश को एज एन अपॉर्चुनिटी यूज करते, दोनों को एक टेबल पे बिठाते, ताकि इस रीजन के अंदर स्टेबिलिटी आती। लेकिन ये फिर मेरे जैसा बंदा यहां सोच सकता है, फिर आप ना सोचे। मैं इसमें आपको क्या कह सकता हूं, लेकिन ये बजाय इस चीज के ऊपर कैपिटलाइज करके मजीद खराबी उस एरिया में बनाने की बजाय, मैं होता आज वहां पे तो मैं बांग्लादेश चला जाता, डॉक्टर यूनुस को कहता चलो आज चल के मोदी साहब के साथ बैठते, सालसी कराता, उनकी सुलह कराता, उनके अंदर स्टेबिलिटी रीजन में आती, गुर्बत से जान छूटती। लेकिन भाई नहीं, क्या जरूरत? ये तो और हालात खराब कर रहे हैं बांग्लादेश के। मैं वही तो कह रहा हूं ना। वो तो बॉर्डर के ऊपर मैंने वहां पे जावेद मुंशी साहब पकड़े गए। जावेद मुंशी साहब का बैकग्राउंड देखें उनके पास, और मैं उनकी बात यहां पे क्यों कर रहा हूं, वो बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर से पकड़े गए जावेद मुंशी साहब। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पकड़ा है, और उनके पास जाली पासपोर्ट था पाकिस्तान का। तहरीकुल मुजाहिदीन का वो हिस्सा है, लश्कर तैयबा के साथ उनका रिलेशनशिप है। और देखें तो ये तो फिर आगे। और दूसरा आपने देखा है कि किस तरीके से वो बांग्लादेश वाले भी तो लौंडा लपाड़ा इस वक्त फील्ड में आ चुका है कि हम आसाम जो है उसको आजाद कराएंगे, पता नहीं क्या करेंगे वहां पे, नई शरारत करेंगे, और क्या पिद्दी बंगाल भी कह रहे हैं हमें दे दो, आसाम भी दे दो, 3-4 उन्होंने बता दिए एरियाज। ठीक, खराबी है ना भाई। देखें, शऊर नहीं है, तालीम नहीं है, भूखमरी है। और दूसरा मौलवी, देखें, मैं एक बहुत अजीम बाप का लड़का बेटा हूं जिसने 1950s में लॉ ग्रेजुएशन की, और मुझे वो बड़े प्यार से समझाते रहे सारी जिंदगी। उन्होंने कहा जहां तालीम नहीं होगी वहां पे मौलवी का जादू सर चढ़ पे बोलेगा, चढ़ के। अब वो कहते हैं ना, कहते ये सियासत नहीं है, जिहाद है बेटा। 70 हूरें तेरा वेट कर रही है, चल ना यार, निकल।
सर 72 आपने 2 कम कर दी। चले 72-70 क्या फर्क पड़ता है? मेरे बस सारा दिन उनको सारा दिन मस्जिदों में क्या बताते हैं कि हूर होगी और जो पानी पिएगी तो पानी जाता नजर आएगा, और फिर उसके बाद वो उसका लिबास पहनेगी तो 7 लिबासों में से वो तुम्हें नजर आएगा, फिर वो तुम्हें गाने सुनाएगी, वहां पे शराब होगी, दूध की नहरें होगी वहां पे, और म्यूजिक होगा, और तुम होगे तो अकेले होगे वहां 72 औरतों के साथ एक बंदा अकेला वहां घूम रहा होगा। यार कुछ बंदा, मैं अब क्या बताऊं इसको आंसू। अच्छा, फिर वो ये जावेद मुंशी साहब आगे से इनसे पूछे तो इन्होंने यही बताना है, और क्या बताना है। किसी मौलवी साहब ने बता दिया होगा कि 72 वर्जिन्स, तो उसने कहा ठीक है जी, हम कमिंग। मैं मुझे बात भूलती नहीं, मैंने शायद आपको पहले भी कहा था कि मुंबई में जो अटैक हो रहा था तो पीछे जो हैंडलर था, मैं मजाक तो नहीं है, बड़ा सीरियस मैटर है, उसकी बात नहीं मुझे भूलती। उसने कहा था चल बेटा बाहर आगे ला दे, कहना तो जन्नत दे बहुत नेड़े पहुंच, बहुत नेड़े, कहना और तो वापस नहीं आना, अस्थि अगे ही जाना है, हूं तो जन्नत ही जाना है। सर मैंने कहीं पढ़ा था कि थोड़े दिन पहले किसी ने लिखा था कि हमें जन्नत में हर वो चीज होगी जिसकी वजह से हम जहन्नुम में डाले जाएंगे दुनिया में जो करेंगे। नहीं, 2 चीजें वही सारी चीजें वहां मिलेंगी। मैंने मुझसे थोड़ा सा मौलवी भाईजान थोड़ा घबराते डरते हैं, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ही करता हूँ। इसमें नौज़बिल्ला ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि मुझे अपने मजहब से नफरत है, प्यार नहीं है। मैं अपने मजहब को बिल्कुल बड़ा प्यार करता हूँ, लेकिन मैं क्वेश्चन लॉजिक पे पूछता हूँ। मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आप इस पे थोड़ा सा पढ़ के मुझे जवाब दीजिएगा। मैं अगर नेकी कर रहा हूं, मुझे तो 72 और मिलेंगे, आप नेकी करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? सर मैंने तो पूछा था ना मौलाना साहब से, तो उन्होंने तो कह दिया था। आपने रिसर्च कर ना, आप रिसर्च करके मेरे जैसे बंदे को एजुकेट करें। वो नहीं बता पाए थे। अगर आप फिर आप नेकी क्यों करेंगे? फिर आप एज ए खातून आपको नेकी करना नहीं चाहिए? हाँ, नहीं, आप बिल्कुल फारग है। मैंने अगले दिन एक मौलवी साहब से पूछा तो मुझे उसने कहा, कहते हैं वो जो आपकी बीवी है वो 72 हूरों की सरदार होगी। ये मुझे जवाब दिया। मैंने कहा यार फिर रहने दो, मैं तो अपनी बीवी से बेजार हूं यार। उन 72 हूरों की अगर लीडर वही है तो फिर ये तुम रखो अपने पास, 72 मुझे नहीं चाहिए। मैं कहा वो तो सारा दिन डांटती है, मारती है मुझे सारा दिन, तो उनको लीडर उसके साथ अगर 71 औरतें 72 उसके साथ मिल गई, वो तो मुझे लटा के मारा करेगी सारा दिन। तो ये तो फिर आरजू, अगर एक नहीं संभाली जा रही है भाई, सारा दिन मारती है, तो 72 मिल जाएंगे उसको साथ, बिल्कुल होगी वो। और मुझे तो कह रहे थे वही शोर मिलेगा जो इस दुनिया में। मैंने कहीं तो और बोरिंग चीज हो गई। ये तो भाई इनको कहें कोई थोड़ी चेंजेस करें टाइम के साथ साथ, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तस्वीरें नहीं बनाएं, कोई अट्रैक्टिव हो। वो मौलवी का फिक्रा पुराना हो गया है कि पानी पिएगी तो जाता नजर आएगा। कोई और थोड़ा सा इसमें डालने चीजें, अट्रैक्टिव करें थोड़ा सा इसको मेरे ख्याल में। लेकिन आरजू इस वक्त जो चीजें इंटरेस्टिंग आ रही हैं, खासकर जब बात हम इसकी कर रहे थे मिसाइल की, मिसाइल के हवाले से जो पाबंदियां लगी हैं उसके आप फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी टेक्नोलॉजी सारी बेलारूस से और चाइना की टेक्नोलॉजी है। उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। बेलारूस के ऊपर भी इन्होंने कोई पाबंदियां लगाई थी, लेकिन ये कि इस वक्त जो दूसरी सेंसिटिव चीज ये है, कल की खबर चल रही है कि आप J-35 ले रहे हैं। आपके जहीर संधू साहब हैं जो आपके एयरफोर्स के हेड हैं, ये अपनी टीम को लेकर एयर शो देखने गए थे चाइना के अंदर। तो वहां पे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है उस पे उन्होंने जो F-35 बिल्कुल चाइना कॉपी है उसकी F-35 की, अमेरिका की। अब पता नहीं अभी चला के उड़ा के किसी ने नहीं देखा। चाइना की चीजें आपको पता है जो उनके हालात हैं, अभी तक उसका किसी ने चेक बैक नहीं किया। लेकिन अमेरिका जहीर संधू साहब को उसका रंग पसंद आ गया। उन्होंने कहा यार मेरे बिल्कुल गाड़ी के साथ मैच करता है इसका कलर, इस J-35 का, हम तो यही लेंगे। आपको पसंद आए ना आए, सीटें 2 ऐड कर दें इसमें मजीद, और इसमें अच्छे से इसके लगा दें व्हील शील इसके ब्लिंग ब्लिंग हो, तो हम यही जहाज लेंगे। उन्होंने सौदा कर लिया 40 जहाजों का। अब वो आ रहे हैं पाकिस्तान में। अब कहते हैं कि उस रीजन के अंदर पाकिस्तान विल बिकम दिस, चाइना का पहला कस्टमर होगा पाकिस्तान इस मामले। लेकिन सर अमेरिका तो ये डर रहा है कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल्स बना रहा है जो अमेरिका तक जा सकते हैं। आपको लगता है ऐसा कुछ कर रहे हैं? पाकिस्तान सुजुकी गाड़ी का इंजन नहीं बना सकता, तो आप कहते हैं कि ऐसा मिसाइल बना लेगा जो यहां से उड़ के। उनसे चाइना से पूछना था भाईजान आप इनको कौन सा मिसाइल दे रहे हैं बना के।
कि जो सीधा ही 2500 माइल की रेंज से 12,500 किलोमीटर तय करके सीधा वहां जा रहा है, लेकिन नहीं आरज़ू, यही तो बात है। वो प्लान जिसने दिया है, फर्न उसका नाम है, असिस्टेंट सेक्रेटरी एंड वो असिस्टेंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उसका नाम है, जॉन फाइनर उसका नाम है जिसने किया। उसका पोर्टफोलियो पढ़ना चाहिए था कि उसने किस मूड में ये बात की। ये ग्रेटर इजराइल का हिस्सा है, उन्हें यही डर है कि कहीं इजराइल तो के आसपास तो नहीं चला जाएगा। और दूसरा, अगर उनको एतराज है कि दुनिया के मिसाइल जो है, अगर वो कहा जाए, उनकी बेसिस तो कतर के अंदर भी है, उनकी बेसिस तो कई और जगहों पे मौजूद है। वो अगर ये इससे मुराद ये था कि ये वहां तक पहुंच पाएंगे, तो फिर तो 100 किलोमीटर का वाली रेंज वाला भी मिसाइल आपके लिए खतरा होना चाहिए। लेकिन नहीं, ये प्लानिंग जो दे रहे हैं, ये ग्रेटर इजराइल की प्लानिंग, क्योंकि इसके बाद ईरान के पीछे सबसे पहले हमारे बाबा बाइडन ट्रंप जाएंगे सबसे पहले ईरान के पीछे। ईरान के बाद अगर उन्होंने अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया, फिर आपकी बारी आएगी। ये शुरुआत है, थोड़ा सा अभी म्यूजिक बजना शुरू होगा। इस म्यूजिक का स्टार्ट जो है जॉन फाइनर ने कर दिया है। इसको मजीद, इसको आगे पीछे आवाज ऊंची नीची ट्रंप सब करेंगे अपने दौर के अंदर, लेकिन जो चीज रास्ते में आएगी ग्रेटर इजराइल के, वो भस्म हो जाएगी। आपकी सर्वाइवल का सिर्फ और सिर्फ एक वाहिद हल है, आप अपने इंटरनल और एक्सटर्नल हालात बेहतर कर लें, सऊदी अरेबिया से रिलेशनशिप खराब ना करें, और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि आप फाइनेंशियल अपने बंदोबस्त कर लें, क्योंकि आगे हो सकता है IMF आपको पैकेज ना दे। और सर, ना दे तभी बेहतर होगा, वरना यही हाल रहेगा जब तक इन्हें पैकेज मिलता रहेगा, ये और कुछ नहीं करने वाले। नहीं, वो तो नहीं कुछ करेंगे, लेकिन आरजू, मैं जिस तरह के, मुझे कुछ दोस्तों का फिक्र है पाकिस्तान में, जिसमें आप शामिल हैं, अगली दफा जुमा बाजार से चने, गुड़ और पानी के 2 कनिस्तर आपने भर के रख लेने हैं, और आप माचिस की 2-4 डिबिया भी रख लें, और आपको पता होना चाहिए कि जरूरत के वक्त लकड़ियां कहाँ से लानी है, क्योंकि आगे जो टाइम, अगर IMF ने जवाब ना दिया तो 5,000 लोग जो हैं, वो जो आपके रूलिंग एलीट है, चाबियां फेंकेंगे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे और आ जाएंगे अपनी 1 वे फ्लाइटों पे लंदन। आप जाने आपका पाकिस्तान चल। बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन खैर देखते हैं कि क्या होता है। इस पे तो खैर नजर रहेगी न्यूज पे हमारी। सर, बकरियां और मुर्गियां भी आपने कही थी, वो भी मुझे लोग लिखते रहते हैं लेने को। मुर्शद पाक जो है, आपको पता है, वो बहुत दूर अंदेश है। उन्होंने बहुत अरसा पहले कहा था कि आप IMF का रास्ता छोड़ दें, अंडे, मुर्गियां, कट्टे, बकरे, ये वो बड़े दूर। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सर, आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह आरजू काज़मी जी और साजिद ताड़ा साहब का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी लेटेस्ट और मजेदार वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।